पावर सेंटर में अब बात उत्तर प्रदेश की उस सबसे चर्चित खबर की जिस पर सत्ता के गलियारों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया या अचानक वो कैसे हटे। यूपी के इतिहास में किसी डीजीपी को अकर्मण और अक्षम बताकर शायद ही पहले कभी हटाया गया हो। मुकुल गोयल को सरकार ने 10 महीने में ही चलता कर दिया है और मुकुल गोयल को उस समय हटाया गया जब वो छुट्टी पर थे, दिल्ली में थे, अपने परिवार के एक कार्यक्रम में गए हुए थे। डीजीपी ऐसे हटाया गया जैसे एसपी किसी दरोगा को लाइन हाजिर कर देता है या निलंबित कर देता है। इस तरह की कार्रवाई से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया अचानक से। मुकुल गोयल के बारे में ये कहा जाने लगा था कि वो सिर्फ नाम के डीजीपी रह गए थे। 10 महीने के उनके कार्यकाल में सरकार ने उनको कब किनारे लगा दिया उनको भी खुद नहीं पता लगा। हालांकि अभी उनकी नौकरी 2024 तक है, लेकिन 1987 बैच का यह आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश में फेल साबित हो गया, जिसके चलते उसको नागरिक सुरक्षा का अब डीजी बनाया गया है। मुकुल गोयल जब से डीजीपी बनकर आए थे तो उनका मीडिया से भी राब्ता कम था। हमेशा वो चुप रहते थे या यूं कहा जाए कि उनकी जुबान पर सरकार ने ताला लगा दिया था। मुख्यमंत्री उनके कामकाज से नाराज थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी, 5-5 मर्डर होने लगे, कई जिलों में घटनाएं हुई, वहां पर डीजीपी का रोल कहीं दिखा नहीं। संवाद की कमी दिखने लगी। लगातार ऐसी स्थिति बननी रही कि गोयल कहीं दिखते नहीं थे। सरकार के अफसरों को, शासन को, प्रमुख सचिव को, एडीजी को हर जगह मोर्चा लेना पड़ा, जाना आना पड़ा। चर्चाएं तब भी होती थी। चर्चाएं आज इसलिए भी हो रही हैं कि जब मुकुल गोयल डीजीपी पद से हटा दिए गए तो ऐसा क्या कारण बना कि इतनी जल्दी और अचानक से उन पर यह कार्रवाई हुई। सरकार के सामने एक तेज तर्रार डीजीपी की आवश्यकता थी। गोयल उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे थे। कहा यह भी जाता है कि वो सीधे दिल्ली से आए थे। जब गोयल साहब डीजीपी बने तो आपको याद होगा कि अखबार में एक बहुत बड़ा विज्ञापन नोएडा के एक बिल्डर ने छपवाया था, मनोहर लाल ने। ऐसा भी कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई डीजीपी बने और लिए विज्ञापन कोई स्वर्णकार छपाए, कोई ज्वेलर छपा दे। ये विज्ञापन बड़ी चर्चा में हुआ था। हालांकि उस समय सरकार बड़ी नाराज भी हुई, लेकिन बात तुरंत की थी, चल गई। अब बात यह आती है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अगर अकर्मण्यता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार से उसका तालमेल बेहद खराब है। मुख्यमंत्री उनसे बेहद नाराज है। पावर कॉरिडोर में इस बात की चर्चा काफी समय से थी, लेकिन कोई मौका ढूंढा जा रहा होगा, कोई मौका मिल नहीं रहा था। और दिल्ली से आने वाले जो सीधे आसमान से आकर गिरते हैं, कुछ समय के लिए मजबूरी में शायद यहाँ उनको झेला जाता होगा, लेकिन बाद में देर सवेर उनको जाना ही पड़ता है। मुकुल गोयल के पास अभी समय है, वो चाहें तो दिल्ली चले जाएं, किसी पुलिस बल के मुखिया बन सकते हैं, कहीं पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं। लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में पुलिस मुखिया के तौर पर वो असफल रहे। पुलिस का मनोबल बढ़ाने में वो नाकाम रहे और तमाम सारे आरोपों से घिरे रहे। लेकिन सबसे पहली बार झटका उनको तब लगा जब वह हजरतगंज में थाने के निरीक्षण पर आए और उनके एक आदेश से इतनी किरकिरी हुई कि वो इंस्पेक्टर को हटवाने का आदेश उनके लिए कहा जाए तो बेइज्जती का सबब बन गया। तमाम तरह की बातें आने लगी पुलिस महकमे में।
हालांकि वो बात वहीं दबा दी गई, लेकिन अफसरों को ये बात महसूस थी, पता थी। तो कुछ नाम के लिए ही सरकार उनको कितने दिन ढोती। बहरहाल अब यूपी पुलिस को एक बहादुर, जाबाज और ईमानदार डीजीपी डीएस चौहान के रूप में मिला है, जो आने वाले वक्त में यूपी पुलिस में तमाम सारे बदलाव दिखाएगा। तो उसके लिए अब लोगों को तैयार रहना चाहिए। आज हम आपको जाते जाते मंजर भोपाली की उन लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जिसमें साहित्य और विज्ञान दोनों का मेल है। उन्होंने ये शेर इसरो में वैज्ञानिकों के बीच पढ़ा था, जहां रॉकेट और मोहब्बत की तुलना कर दी थी वो रफ्तार की लम्हों में खला तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुंचे। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुंचे। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।